सामुद्रिक शास्त्र में स्वप्न में कोई घड़ा बनते हुए दिखना ये शुभ शकुन माना गया है। थोड़ा सा इतिहास में भी झांक कर देखे तो तीर्थंकर की माता को 16 स्वप्न में भी घड़े कलश ही तो दिखाई देते हैं, कलश युगल दिखाई देते जो पत्तों से ढके हुए होते हैं। वो किसका परिचायक होता है? वे कलश इसका परिचायक होता है कि ये सर्वगुण संपन्न होगा, अर्थात पूर्णता का परिचायक होता है। और फलस्वरूप ये तीर्थंकर का जीव अपने में अनंत चतुष्टय धारण करते हुए लोगों को भर भर के देता है। समझ में? मतलब शुभ संकेत, सर्वगुण संपन्नता का परिचय। थोड़ा सा और विचार कीजिए। घड़ों की बात चल रही है, घड़ा है। क्या आपने नोटिस किया है, ऐसा कोई भी नहीं होगा हम में से कि जिसने किसी का मरण संस्कार देखा नहीं होगा, है ना? तो आपने नोटिस किया है क्या मरण संस्कार में यूजुअली जो उत्तराधिकारी है वो उस शव के इर्द गिर्द में क्या करता है? एक परिक्रमा देता है, और परिक्रमा में वो पानी उस घड़े से झरता हुआ दिखाई देगा आपको। और फिर क्या करता है? एक विशिष्ट स्थान पर आता है और घड़ा फोड़ देता है। क्या है इसका संकेत, इसका लॉजिक क्या है? किसी को पता है? हाँ, ये इसका क्या उसके पीछे का कोई संकेत होगा? जीव रक्षा के लिए पानी की धार लगा देते तो बाहर के जीव अंदर चिंता की तरफ ना जाए। अच्छा, ऐसा उसका लॉजिक है। ओके ओके, ठीक है, ये होगा। अनेक लॉजिक अपने अपने विचार से किए जा सकते, इसमें कोई विरोध नहीं है। इसमें और एक लॉजिक ऐसा देखना है, पानी जो धारा कंटिन्यूअस बह रही है, ये क्या दिखा रही है वहां पर उपस्थित जनों को? तुम्हारी क्षण क्षण की आयु खत्म हो रही है। ओके, ये आयु खत्म हो रही है और एक विशिष्ट स्थान पर आकर रुक गई, घड़ा फूट गया, या ये पूरा खत्म होने वाला है। फिर तुम्हारे पास अवसर नहीं होगा। ये एक उसका परिचय है। दूसरा परिचय अपन ऐसा ले सकते हैं, हाँ, बौद्धों ने ऐसा माना ही है। क्या उन्होंने मुक्ति की कल्पना क्या की है? कोई बताएगा वो एक सूत्र? बौद्धों ने मुक्ति की कल्पना क्या की है, कैसी की है? इनफैक्ट हाँ हाँ हाँ, प्रदीप निर्वाणवत, ये मूल सूत्र है। मतलब यहाँ का न्याय ग्रंथों में प्रदीप निर्वाणवत। प्रदीप निर्वाणवत मतलब क्या? घड़ा फूटते ही उसमें से प्रकाश बाहर फैल गया, हो गया, निर्वाण हो गया। तो फिर चिड़िया निकल गई। हाँ, वो भी उसी का परिचायक है ना, देखा जाए तो वो उसी का परिचायक है। इसमें से बोध क्या लेना? बोध इतना ही है कि घड़ा फूटने को अपन पहले क्या कह रहे हैं, सामुद्रिक शास्त्र में इसको शुभ शकुन माना, मतलब घड़ा बनने को भी शुभ शकुन मान रहे हैं, और घड़ा फूटना भी, हाँ, ये भी शुभ शकुन का परिचायक है।
वैसे घड़ा फुटने को अपन क्या कहते हैं? कल्याण झालं. मतलब मराठी भाषी लोग ये बिल्कुल जानते होंगे. अभी तो घड़े रखने की बात नहीं है, बट जिस जिस घर में घड़ा फूटता होगा तो कल्याण झाला कहते हैं. कल्याण झाला मतलब क्या? वो निर्वाण की प्राप्ति या उसको एक डिजायर्ड हाइट्स उसको प्राप्त हो गई है, अर्थात वो सर्वोच्च सुख की प्राप्ति हो गई है. ये उसका परिचायक. चलो, मुझे तो इतना कहने की अपेक्षा यही थी कि घड़े का अनन्य साधारण महत्व है. ये मैं इतनी बात क्यों कर रहा हूं? घड़ा मतलब शरीर, याद रखना. और उस घड़े के माध्यम से अंदर एक बहुत कीमती चीज विद्यमान है जिसकी महिमा हमको आनी चाहिए. और वो कीमती चीज मतलब मैं हूं, मैं स्वयं. एक उदाहरण में और आगे बढ़ रहा हूं. विचार कीजिए, एक लड़का है. लड़के के पास में ना एक घड़ा आकार ऐसी चीज है. घड़ा आकार एक चीज है. और घड़ा आकार चीज मतलब क्या? वो घड़े जैसी विचार नहीं करनी है आपको. ट्रांसपेरेंट है, थोड़ी सी कागज जैसी घड़ा, कागज को घड़ा का आकार प्राप्त हुआ है, ऐसी चीज है. ये थोड़ा सा विचार करना है. और एक कदम आगे, उस कागज की चीज में से के अंदर एक दीपक है. वो जो दीपक है वो क्या कर रहा है? उस कागज के बाहर भी उसका प्रकाश भासित हो रहा है. विचार करना, मैं उदाहरण जो दे रहा हूं बहुत महत्वपूर्ण, मतलब इससे अपन सिद्धांत भी घटित करेंगे. अब बच्चा उस घड़े को निहार रहा है, लेकिन वो संतुष्ट नहीं हो पा रहा है. तो कोई आया और किसी ने उस घड़े में, मतलब कागज का ही घड़ा आप इमेजिन कीजिए, उस घड़े में एक छिद्र किया. वो छिद्र था खुरपे के आकार का. अब क्या हुआ? अब ये बात हो गई कि थोड़ा सा प्रकाश की अधिकता भासित होने लग गई. और उस खुरपे में से भी कुछ न कुछ प्रकाश की अधिकता वहां पर प्रकट होने लग गई है. बच्चे को कुतूहल हो गया, तो बच्चे ने ही क्या किया? 2 कदम के आकार के और छिद्र बढ़ा दिए. अब क्या हो गया? और प्रकाश बाहर आने लग गया. ठीक है, याद रखना, दीपक वैसे का वैसा, घड़ा वैसे का वैसा, छिद्र बढ़ गया. पहले क्या हुआ? खुरपे के आकार का छिद्र. पहले तो अखंड घड़ा था. अखंड घड़ा मतलब शरीर, स्पर्श इंद्रिया. फिर खुरपे का आकार का छिद्र, रसना इंद्रिया. फिर कदम के फूल के आकार के 2 छिद्र, घ्राण इंद्रिया. समझ में आ रहा है? और थोड़ा सा आगे बढ़ा, उसका भाव हुआ 2 मसूर के दाल के आकार के 2 और छिद्र कर दिए, चक्षु इंद्रिया. और कुतूहल हो गया, उसने जव की नाली के समान और 2 छिद्र, कर्ण इंद्रिया. याद रखना, जो ये द्रव्येंद्रिया बढ़ती गई है, त्यो भावेंद्रिया भी बढ़ती जा रही है. अब याद रखना और एक बात, अब उस घड़े में से काफी मात्रा में से प्रकाश आ रहा है. जिस छिद्र से देखो उस छिद्र से प्रकाश अब ओतप्रोत हो रहा है. याद रखना, छिद्र के कारण प्रकाश नहीं है. याद रखना, प्रकाश उस दीपक के कारण ही है. छिद्र तो एक जरिया है उसके प्रगटीकरण का.
हमारा भी ऐसा ही नहीं हो रहा है। 5 छिद्रों के माध्यम से अपनी शक्ति तो बढ़ गई है ना जानने की। 2 बातें बढ़ गई, एक कषाय शक्ति बढ़ गई और एक ज्ञान शक्ति बढ़ गई, और क्या बढ़ा है। अब तकलीफ ये हो गई है, ये सब व्यवस्थाएं प्राप्त होने के बाद में इस जीव को 2 ऑप्शन है, एक तो सुलझना नहीं तो उलझना क्योंकि उलझने की बहुत सारे साधन मिलेंगे और सुलझने का एक साधन तो विद्यमान है ही। अब इसको तय करना है, मुझे उलझना है या सुलझना है। और अक्सर ये पाया गया है, इन सब साधनों की जुटाने के बाद ये जीव उलझता हुआ ही पाया गया है, सुलझने की उसको दरकार ही नहीं है। इसलिए मैंने कहा था, वो घड़ा जो उस मरे हुए शव, मतलब शव के इर्द गिर्द में जो घड़े की बात आ रही थी, पानी का छिद्र करके उसको एक परिक्रमा दी जाती है, वो आयु, घटती हुई आयु का परिचायक। हमको बोध था, वो हमने वो बोध लिया नहीं। वो घड़ा फूट गया, अपनी भी आयु खत्म होने वाली है, हमने वो भी बोध लिया नहीं। क्यों? अगर बोध लेता तो जीव जागृत होता। मैं कहा रचो पचो पर पद में, पद नहीं है क्यों दुख सहे। मेरा ये पद नहीं है, मैं क्यों दुख सहन कर रहा हूं, इसका विचार हमको स्वयं को होना चाहिए। अब इसको दुख भाषित ही नहीं हो रहा है। भोजन करना दुख लगता है क्या? बात करना कोई दुख लगता है क्या? देखना कुछ चीज दुख लगता है क्या? याद करना कोई दुख लगता है क्या? सुनना कुछ दुख लगता है क्या? अरे कुछ भी नहीं लग रहा है ना अपने को, तो दुख भाषित ही नहीं हो रहा है, तो फिर ये दुख के अभाव का उपाय कैसे करेगा? इसलिए यहाँ पर कह रहे तेरी हर एक्टिविटी इंद्रिय के अधीन है, तो इसमें तुझे दुख भाषित होता है कि नहीं होता है? तेरा ज्ञान प्रकाश तुझे दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? यदि ज्ञान प्रकाश दिखाई दे रहा है तो शाबाश। यदि ज्ञान प्रकाश नहीं दिखाई दे रहा है तो क्या उपलब्धि है संगी पंचेंद्रियपना। हम बहुपूंज पुण्य प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला, तो भी अरे भव चक्र का फेरा न एक कभी टला। विचार आ रहा है क्या अपने को? मतलब एक फेरा, एक भव कम हुआ, ऐसा कुछ तुमने यत्न किया क्या? अरे एक भव भी कम किया, इसका मतलब तुमने अनंत भव को कम करने का यत्न कर दिया है। हाँ, हुआ तो एक भव कम हुआ, मतलब अनंत भव कम होने वाले, ये गारंटी है। लेकिन भव ही कम नहीं किया है, अर्थात उसका विचार ही नहीं आया, तो कब आगे बढ़ेगा? विचार करना, ये संगी पंचेंद्रिय पर्याय। यहाँ पर जीव क्या कर रहा है? उन छिद्रों के माध्यम से प्रकाश बढ़ गया है। और कभी कभी ऐसा भी होता है, उन प्रकाश को और बड़ा करने के लिए छिद्रों का और विशेष उनका कंसंट्रेशन लेवल जो कुछ है, उनकी योग्यता इस प्रकार की करता है कि छिद्रों के माध्यम से बराबर प्रकाश, ज्यादा दैदीप्यमान प्रकाश प्रकट हो। लेकिन ये सारा प्रयास काय के लिए था? क्षयोक्षम बढ़ाने के लिए था। याद रखना। अब और गलती कैसे हो रही है? छिद्रों को और अच्छा करके स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास क्यों चल रहा है? क्षयोक्षम बढ़ाने के लिए। लेकिन फिर से भूल गया, क्षयोक्षम मतलब आत्मा नहीं था। क्षयोक्षम मतलब आत्मा नहीं था, और यह क्षयोक्षम में संतुष्ट हो गया। फिर से आत्मा मिलने पर, आत्मा है ऐसा समझने पर भी फिर से चूक गया अपने दाव को। इसलिए कह रहे दाव मत चूको चौहान दाव मत चूको। ये ऐसा दाव खेलना है कि अब कभी भी कहीं भी अटकने का अवसर नहीं रखना है। यहाँ पर यही समझा रहे हैं कि अब ये क्षयोक्षम के पीछे तुम अपना ज्ञान स्वभाव की आहुति मत बर्बाद करना, मतलब आहुति मत देना। तुम तो अपना ज्ञान सामान्य को देखो और उसी में जम जाओ, रम जाओ। क्षयोक्षम बढ़ता है, 4 खोपड़ियां तुम्हें अच्छा कहेगी और उनके लिए तुम्हें थोड़ी कुछ करना है, क्योंकि कार्य तो तुम्हारे आत्मा के अवलंबन से होने वाला है। कार्य
किसी की प्रशंसा से नहीं होने वाला। और जीव ये प्रशंसा का भूखा है, इसलिए ये क्षयोक्षम भी बढ़ा रहा है उस प्रशंसा के पीछे। ये क्षयोक्षम इसलिए नहीं बढ़ा रहा है कि आत्मा की प्राप्ति हो जाए, नहीं, विवेक की विशेषता हो जाए, नहीं, ये क्षयोक्षम बढ़ाने का यत्न कुछ तो अनुकूल संयोग है, लौकिक सिद्धियां है, ये हो सकता है, फिर से चूक रहा है। इसलिए हमको पकड़ना है अपने परिणामों को इस छोटे से उदाहरण के माध्यम से कि हम कहाँ गलत हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमको वो प्रदीप अर्थात वो दीपक है नहीं, ये स्वीकार नहीं है। हमको ये स्वीकार है कि आत्मा ज्ञान दीपक है, अंदर विद्यमान है। फिर है विद्यमान तो प्रयास क्यों नहीं हो रहा है उसको ध्यान के पीछे? अर्थात वो ज्ञान दीपक जिस आत्मा के आश्रित है उस आत्मा को ध्यान के लिए यत्न क्यों नहीं कर रहा है? ये प्रश्न, ये लाख क्या है, लाख वैल्यू का प्रश्न हमको स्वयं को करना चाहिए कि क्यों आखिर क्या तकलीफ है तुम्हें इस वस्तु को ध्यान के लिए। प्रश्न हो जाए, उत्तर भी आएगा, समाधान भी आएगा और यथा योग्य प्रवृत्ति भी करेगा। अगर प्रवृत्ति नहीं हुई, मान लो इतना तो होगा, विपथ में जाने से तो रुक जाएगा, वो हटेगा, सॉरी आगे बढ़ने से थोड़ा सा हिचकिचाएगा। ठीक है, चलिए गाथा 200 थोड़ा सा भाग बाकी है और फिर आगे कलश आने वाले हैं, उसकी भी चर्चा करेंगे। गाथा का पाठ। तम्मात जानिता अपाणम जानगम स्वभावेन परिवज्जामि ममतिम ओवट्ठिदोणिं मम तम्हि। इसलिए इस विधि आत्मा ज्ञायक स्वभावी जानक निर्ममत्व में स्थित में सदा ही भाव ममता त्याग काम। आइए पेज नंबर 458 है ना। हाँ, शिष्य कहता है, एकदम नीचे के हाफ में आ जाइए, वहां से चालू करते। शिष्य कहता है, हे भगवान आप तो धर्म के स्तंभ हो, आपके स्वर्ग पधारने के बाद इस शासन को कौन चलाएगा? आचार्य भगवान उत्तर देते, मैंने तो पहले ही यह निर्णय कर लिया है कि शासन के साथ मेरा कोई संबंध नहीं, शासन पहले से ही है और हमारे आधार से नहीं। एक, जीवों को स्वयं की योग्यता से धर्म की प्राप्ति होती है, शासन रक्षक और मैं रक्षक ऐसा संबंध ही नहीं है, ज्ञेय ज्ञाय संबंध मात्र है। अंतर में चैतन्य का ज्ञायक स्वभाव कभी भी पररूप नहीं होता। अंतर में चैतन्य का ज्ञायक स्वभाव कभी भी पररूप नहीं होता। पररूप नहीं मतलब स्पर्श रस गंध वर्ण रूप नहीं, शरीर रूप नहीं, इंद्रिया रूप नहीं। समझ में आ रहा है क्या? ये घर, स्त्री, पुत्र, मकान आदि इनके रूप नहीं होता, इनको उत्पन्न करने वाला नहीं होता। समझ में आ रहा है? बहुत गंभीर बात। इन रूप नहीं होता का भाव कितना है, इतनी सी बात समझ जाए तो उपयोग बाहर से हटकर अंदर की ओर चला जाए। हाँ, घर के बाहर गड्ढे के पानी में भैंस कीचड़ मचाती हो और कोई शिकायत करे कि भैंस कीचड़ मचा रही है, घर का स्वामी कहता है कि न तो भैंस मेरी है न ही पानी, इसका ध्यान रखना मेरा काम नहीं है। उसी प्रकार पर पदार्थ स्वयं के कारण नष्ट होते हैं, इससे मेरा कोई संबंध नहीं। कोई आचार्य भगवान से शिकायत करे कि पुस्तक फट गई, मकान टूट गया, कोई शिष्य मर गया, आचार्य कहते हैं कि पुस्तक मेरी कब थी? कौन शिष्य? मेरा कोई शिष्य नहीं,
पर के साथ मेरा कोई संबंध नहीं, पर के कारण मेरा कुछ बनता बिगड़ता नहीं। यहाँ दृष्टि पूर्वक विशेष लीनता की बात है। आचार्य देव कहते हैं कि सर्वत्र निर्ममत्व ही वर्ते, सर्वत्र निर्ममत्व ही वर्ते। अपन ने कल चर्चा की द्रव्य क्षेत्र काल भाव अपेक्षा निर्ममत्व देखो। और सर्वत्र मतलब क्या, अपने पूर्ण आत्म स्वभाव में निर्ममता के अलावा और कुछ है ही नहीं। पर के साथ संबंध ही नहीं है तो ममत्व का कारण भी नहीं है। और जब ममत्व का कारण नहीं है तो फिर मैं ममत्व क्यों कर रहा हूं? ये प्रश्न हम स्वयं को पूछे ना। हम सो कॉल्ड एजुकेटेड कम्युनिटी, हम स्वयं को प्रश्न पूछे। भाई गवार तो ठीक है, लेकिन हम तो पढ़े लिखे हैं ना। तो हम अपने आप को प्रश्न पूछे कि जब इस आत्मा में ममत्व पर के साथ कोई संबंध ही नहीं है तो फिर मैं ममत्व किसके साथ कर रहा हूं और क्यों कर रहा हूं, और करने का कारण क्या है, आधार क्या है, विचार करना। देखो, रस टूटना ही चाहिए। रस टूटना यही तत्वज्ञान का परिचायक है। बिल्कुल बहुत आनंद होता है, बहुत आह्लाद आता है, हल्कापन भासित होता है, आकुलता कम होती है, होना ही चाहिए। अपने ऊपर जो कर्तृत्व का भार है ना वो घटता है। आज श्रेयांश से बात हो रही थी, उसको एक प्रेजेंटेशन देना था उसके ऑफिस में। आया थोड़ा सा नाराज था। मैंने कहा क्या हुआ? नहीं, पिछली बार जितना आज इतना ठीक नहीं हुआ। मैंने कहा तुम पिछली बार से अधिक करने की भावना से वहां पर खड़े थे, इसलिए पिछली बार जितना भी होते हुए भी तुम खुश नहीं हो। एक दूसरी बात, पिछली बार तुमने उस प्रेजेंटेशन का आनंद लिया, आज तुम उस प्रेजेंटेशन का आनंद नहीं ले पा रहे थे। दो, समझ में आ रहा है क्या? अर्थात ये हमने आड़ंगे अपने स्वयं के खड़े किए हैं। उदाहरण, सिद्धांत। वैसे ही आत्मा में पर के साथ कोई संबंध नहीं है, ये निर्णय होने के बाद में थोड़ा तो संबंध इतना तो करना पड़ता है। व्यवहार के नाम पर क्यों प्रयास चल रहे हैं? क्यों झूठी अपने को दलील दी जाती है और अपने को फिर से उसी चक्रव्यूह के अंदर लाया जा रहा है। खींचकर अपन ही अपने मन के माध्यम से अपनी परिणति को खींचकर दोबारा उसी दलदल में ले आते हैं, जहां से ये तत्व ज्ञान करके, ये जिनवानी का पान करके, जिनवानी का अमृत पान करके ये थोड़ा सा बाहर निकलकर किनारे पर आ गया था। अब फिर से ये स्वयं मन के माध्यम से खींच के अंदर लेकर आया दलदल में। यही तकलीफ है। मतलब ये जिनवानी आई, जिनवानी सुनी, बहुत उत्साह आया, आनंद आया, निर्णय भी हुआ, और बस जिस समय में इसको और थोड़ा सा प्रयास करना था उसी समय में पुरुषार्थ से चूक गया। समझ में आया? उस अंधे के समान है। 9 द्वार खुले हैं और ये घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहा है। विचार करना। हाँ, 9 द्वारे को पिंजरा तामे सुआ समाय, उड़ने को अचरज नहीं, अचरज तामे समाय। क्या आश्चर्य की बात है ना। 9 द्वार बहे घिनकाई, वैसे 9 द्वारे को पिंजरा तामे सुआ समाय। सुआ तोता, तोते को समझदार प्राणी माना गया है। कबूतर नहीं बोला, तोता बोला। तोता फटाफट उड़ जाता है, एक छिद्र मिल जाए तो, एक अवसर। कितना पाला पोसा है वो देखता नहीं, ये उड़ गया। और कबूतर वो है, खुला छोड़ के भी आ किया तो भागते भागते फिर से आ जाता है खाने के लिए दाना। मतलब विचार करना, हम कबूतर की वृत्ति रखते हैं या तोते की वृत्ति रखते हैं। और यहाँ तो उदाहरण में ही खड़ा किया है कि तोता है, तोता उड़ नहीं रहा है, इसका मतलब ये तोता है या कुछ और है, देख लीजिए भाई। ऐसा है, अपना आत्मा तोते जैसा है या कबूतर जैसा है, विचार करना। हाँ, आत्मा मतलब वर्तमान परिणाम। देखो, उसी प्रकार पर पदार्थ
हाँ, उसी प्रकार पर पदार्थ स्वयं के कारण नष्ट होते हैं, इससे मेरा कोई भी संबंध नहीं। कोई आचार्य भगवान शिकाय, ये हो गया ना अगला पैराग्राफ। एक ज्ञायक भाव की सर्वज्ञेय को जानने का स्वभाव होने से क्रम प्रवर्तता हुआ अनंत भूत वर्तमान भावी विचित्र पर्याय समूह वाला अगाध स्वभाव और गंभीर ऐसे समस्त द्रव्य मात्र को जानता है। वे द्रव्य गायक में उत्कीर्ण हो गए हैं, चित्रित हो गए हैं, भीतर घुस गए हैं, किलित हो गए हैं, डूब गए हैं, समा गए हैं, प्रतिबिंबित हो गए हैं। अब किसको जानना है? सब गायक में पड़ा है, अब किसको जानना है? बोल। हाँ, अपन कहते हैं ना मुझे एग्जाम की तैयारी करनी है, सब कुछ इस बुक में है, इस किताब में सब कुछ है, जो चाहिए तुझे मिल जाएगा। अब तुझे काय की टेंशन है? निश्चिंता आती है कि नहीं? अब कौन से गेय को जानना है? तुम्हारे बच्चे का क्या होगा? सब इसमें उत्कीर्ण है। तुम्हारा कब क्या होगा? सब इसमें उत्कीर्ण है। अर्थात ऐसी कोई घटना नहीं, कोई द्रव्य नहीं जिसकी इस गायक में नोंद नहीं है। अब बोल क्या करना, अब क्या जानना है? सबकी नोंद हो गई है। सबकी नोंद हो गई है मतलब भविष्य की भी नोंद हो गई। हाँ, सब भविष्य की सब नोंदें हो गई। अच्छा, तो अब क्या करना? अब कुछ नहीं करने योग्य। अब जो भार है वो जीरो हो गया। अब कुछ करने योग्य नहीं दिखाई दे रहा है। अब मैं निर्भर होता हुआ अपने आत्मा को ही क्यों ना ध्याऊं? वही सर्वोपरि है, सर्व सुखकारी है, आनंदमय है, आनंद घन आनंद घन आनंद घन। आहा, विचार करना, घन आनंद घन विचारणीय बिंदु है। अपनी आत्मा की महिमा तो लाओ। ऐसी सर्वोत्कृष्ट पदार्थों को की उपेक्षा कर हम क्या कर रहे हैं? 200-500 1000 2000 5000 10,000 दिन का कमाते होंगे, लेकिन वो कागज की नोटें इस आत्मा का उत्थान नहीं न करा रही है। हम दान करते, अरे दान को कौन वैल्यू रखता है? बिना दान किए भी कहां से कहां पहुंच सकता है, और दान करने वाला भी कहां से कहां जा सकता है। पतन भी हो सकता है। मत दान की दुहाई दो। समझ में आ रहा है क्या? दान अच्छे देख लिए, और खराब से खराब साधारण व्यक्ति बिना दान के कहां से कहां पहुंच जाए, सब देख लिया है। विचारणीय बिंदु, हाँ, भ्रम में मत पड़ना। अपनी आत्मा का कल्याण आत्मा के आश्रय पूर्वक ही होगा। दान, व्रत, तप, पुण्य आदि जितनी भी बातें हैं, शरीर आश्रित क्रियाएं, वे स्वयं होती है जब तुम आत्मा की भावना से परिपूर्ण हो, आत्मा की भावना से तीव्र धगज तुम्हारे उत्पन्न हुई है, तो स्वयं वे क्रियाएं सहचर रूप से पाई जाएगी। लेकिन तुम्हारा बिल्कुल भी वहां पर मान्यता ऐसी नहीं होगी कि ये क्रियाएं के कारण मैं आत्मा को ध्यान रहा हूं। नो, भले ही तुम बोलोगे कि इस क्रिया, इस महाव्रत को अंगीकार करने का कारण इतना ही है कि मैं आत्मा को प्राप्त करूं, बोलोगे, लेकिन मान्यता में यही है कि आत्मा को वर्ण करे, अर्थात पर्याय अपनी ध्रुव वस्तु का वर्ण करे, तभी ही आत्मानुभव होता है। बाहर की क्रिया का हाईएस्ट एप्लीकेशन भी आत्मा की प्राप्ति कराने में समर्थ है। ठीक है, देखिए, हाँ, किलित हो गई, ये यहां से आई थी बात। क्रम नियमित, क्रमवर्ती, एक क्रम के बाद में एक, सब सुनिश्चित सुगठित है। उत्कीर्ण है, उत्कीर्ण का अर्थ, अरे इसमें विद्वान बहुत समय बर्बाद करते हैं, बर्बाद मतलब लगाते हैं। उत्कीर्ण होना, जैसे मान लीजिए एक स्तंभ है, स्तंभ में एक एक घटनाएं घटी है ना। देखो, एक पहले भी उदाहरण आया है ना, कोई व्यक्ति शांतिनाथ भगवान के काल में खड़ा है, इसी प्रवचन सार ग्रंथ की टीका में आया है, और शांतिनाथ भगवान के काल में बैठा है, और उसके पहले के 15 तीर्थंकरों की प्रतिमा एक स्तंभ पर उत्कीर्ण है, और उसके आगे के, उनके आगे के 8 तीर्थंकरों की प्रतिमा भी उत्कीर्ण है।
अब वो सबको एक साथ देख रहा है कि नहीं देख रहा है, और सबको क्रमवर्ती भी देख रहा है कि नहीं देख रहा है। अर्थात अभी सबको एक साथ देख रहा है मतलब सब है, ये एक साथ स्वीकृति है, लेकिन देखेगा तो एक एक को क्रम से देखेगा। अक्रम से वर्तमान क्षयोक्षमधारी जीव क्रम से कैसे देखेगा? अक्रम से कैसे देखेगा? अक्रम की स्वीकृति होती है और क्रमानुसार देखा जाएगा। क्षयोक्षम वर्तमान क्षयोक्षम का यही ताकत है। लेकिन इस ज्ञान में ऐसा सामर्थ्य है कि अक्रमवर्ती सबकी हयाती, सबकी स्वीकृति होते ही अब उसको क्रम परिवर्तन करने का भी भाव नहीं ना आता है, और क्रम परिवर्तन करने का भाव नहीं आना ही सहजता है, निज वस्तु की स्वीकृति है, निज वस्तु में अपनत्व की भावना प्रकट होती ही होती है। नहीं ना साहब, हमको आ नहीं रही है, आप कह तो रहे हो लेकिन आ नहीं रही है। यही तो हम कह रहे हैं ना, तुम आ रही है ये कह रहे हो, तुम्हें आई नहीं है ये बात 100% से। जिस दिन तुम्हें स्वरूप की महिमा आएगी, तुम्हें वस्तु के, प्रत्येक वस्तु के क्रमसार पने का भी निर्णय होगा। उस वस्तु में हेरा फेरी का भाव नहीं आएगा। जैसी वस्तु है उसी रूप में तुम्हें वो स्वीकार होगी, उसको अन्य प्रकार से नहीं। मान लो कोई बहुत मोटा हो जाए, वो कहता है कि मुझे ठीक नहीं लगता है आईने में, और कोई बहुत क्रुश हो जाए, दुबला हो जाए, अच्छा नहीं दिखता हूं मैं, तो ये जो अच्छा और बुरा जो तू देख रहा है ना, ये क्रमसार है उस पुद्गल द्रव्य का परिणमन, और तू इस द्रव्य के परिणमन में अपनी हयाती मान बैठा है और इसी को अच्छा बुरा कह रहा है। तो पर से अच्छाई और पर से बुराई ऐसा थोड़ी होता है। अरे प्रत्येक वस्तु सुंदर है, उसकी जो कोई अवस्था है उस समय में वो वही है और वो सुंदर है। तुम उस सुंदरता का अनुभव करना सीखो, ये अभ्यास है। नहीं साहब ये ठीक हो जाए तो फिर तुम्हारी खोपड़ी ठिकाने पर नहीं है। जब तक तुम्हारी सोच ठिकाने पर नहीं आती, ये ठीक होंगे ही नहीं, लगेंगे नहीं। वस्तु जैसी है, जिस अवस्था में, उस अवस्था में वो ठीक लगनी चाहिए। यही तुम्हारी समझ की व्यवस्थितता है। नहीं तो फिर नासमझी में ये जीवन बर्बाद हो रहा है। हाँ जी, देखो, इन गेय पदार्थों को छद्मस्त जीव भले ही एक के बाद एक ऐसा क्रम से जानते हो, परंतु यह ज्ञायक का मूल स्वभाव नहीं है। क्या मूल स्वभाव मतलब? एक के बाद एक जानना। कैसा स्वभाव है? अक्रम से जानना। ये निर्णय करना है, ये हमको वर्तमान में ही निर्णय करना कि मैं समस्त चीजों को एक साथ अक्रम से जानता हूं, ऐसा सामर्थ्य मुझ में पड़ा है। राइट? हाँ, उस दर्शन उपयोग में बैठी है ये सब पूरी 3 लोक की घटना है। उस ज्ञान में बैठी है सब 3 लोक की घटना है। देखो तो सही, विश्वास तो लाओ, भगवान कभी झूठ नहीं कहेंगे। देखो, झूठ बोलने वाला झूठ कब बोलता है? कौन बताएगा? वेरी सिंपल क्वेश्चन। झूठ बोलने वाला किन कारणों से झूठ बोलता है? अज्ञानपूर्वक या कुछ मतलब उसका कुछ स्वार्थ हो। राग द्वेष, 2 ही बातें हैं, अज्ञानता और राग द्वेष। अब यहाँ पर कह रहे भगवान को राग नहीं रहा ना द्वेष रहा, तो झूठ बोलने का, राग द्वेष वश झूठ बोलने का कारण नहीं। एक दूसरी बात, भगवान को अज्ञान भी नहीं है, इसलिए भगवान को हर चीज इत्यंभूत जैसी की तैसी उनके ज्ञान दर्पण पर झलक रही है, उसी को देखकर बता रहे हैं ना, बिना देखे थोड़ी बता रहे हैं, देखकर बता रहे हैं, इसलिए भी झूठ बोल नहीं सकते। अब तेरा ज्ञान कैसा है? राग द्वेष से युक्त है तू, एंड सेकेंडली छद्मस्त है, अज्ञानता से युक्त है। अब दोनों में तेरी कमी है, और तू अपने इस कमी वाले ज्ञान से भगवान का तुझे निर्णय करना है। तो जैसे भगवान है वैसे उनका स्वरूप का निर्णय कर, और जैसे उनका स्वरूप है वैसा ही मेरा स्वरूप है, ये निर्णय कर, तो तेरा काम हो जाएगा।
वो जैसे अपने आत्मा में देखकर सब जान रहे हैं, वैसा ही मुझे भी अपने आत्मा में देखकर जानना हो रहा है। ये स्वीकार करना, आज जितना भी जानना हो रहा है आत्मा में देखकर जानना हो रहा है, आत्मा के बाहर से कुछ भी जानना नहीं हो रहा है। इतना भी निर्णय लाएगा ना, तुझे अपने आत्मा की खबर पड़ जाएगी, उसकी महिमा आएगी, उसमें ढलेगा उपयोग। और आज दिन भर मेरा उपयोग शरीर की स्वास्थ्य, शरीर का अच्छा, शरीर का बुरा, ये ऐसा, ये वैसा, ये रोग, वो रोग, उसमें ही अटका है। कहाँ इसके बाहर निकल पा रहा है? वो निकल गया उसके बाहर, फिर क्या? समझ में आ रहा है क्या मेरा स्वभाव कैसा है? 3 लोक 3 काल को एक साथ जानने की सामर्थ्य वाला हूं मैं। विश्वास तो रखो, मैं जानने की ताकत रखता हूँ। भले पर्याय वर्तमान में कमजोर है, लेकिन इस वर्तमान पर्याय में ये दम भरो कि तेरी सामर्थ्य क्या है, तू कर क्या रहा है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, देखो, मान लो कोई छोटा बच्चा है, चलते चलते वो गिर गया, है ना? गिर गया तो उसको कितने प्रकार से उठाया जाएगा? एक वो प्रकार है जो ये बताए, मतलब जो उसका माता पिता जो कोई साथ होगा वो कहेंगे कुछ नहीं हुआ, चल उठ, कुछ नहीं हुआ, चल। तो ये क्या हो गया? उसको कुछ नहीं हुआ कहकर ये छुटपुट बातों के लिए अपने पास में समय नहीं है, उसमें उलझना नहीं है। और एक आध माता पिता क्या होंगे, हत रे, मतलब वो जितनी भी कारण निमित्त दिखाई देंगे इसके अच्छाई के लिए हत करते बैठते हैं। क्या है, जितने हम उसको कमजोर करेंगे, इसमें एक साइंस है देखो, उसमें अगर हम निमित्तों के ऊपर आरोप करके उनका दोषारोपण देखेंगे तो तकलीफ हमको हमेशा परद्रव्य में दिखाई देगी। परद्रव्य के कारण मेरा हो रहा है। और पहले उदाहरण, मतलब पहले एग्जाम्पल में अगर बच्चे को बोल दिया तू देख कर क्यों नहीं चला, कुछ नहीं हुआ, ये बोल दिया, तो ये हर समय में ये अपनी गलती देखता रहेगा, अपना पुरुषार्थ देखता रहेगा। दोनों दृष्टियों में फर्क है। हमको कैसी दृष्टि रखनी ये नक्की करना है। हम कर्म प्रधान दृष्टि रखनी है या आत्म प्रधान दृष्टि रखनी है। जहां पर भी अपना संसार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है उसमें कर्म निमित्त तो हो सकता है, लेकिन उपादान कारण मैं स्वयं हूँ। समझ में आ रहा है? मैं स्वयं ही अपनी वस्तु को ध्यान नहीं रहा हूँ और आरोप दूसरों के ऊपर लग रहा है। जिस दिन ये स्वीकार हो जाए उस दिन ये बाहर की वस्तु को उस प्रकार से ध्याका नहीं मिलेगा जैसे पहले ध्याका था। आप स्वयं विचार कर सकते हो कि आज अपना ये थोड़ा बहुत अभ्यास जो हो गया है, इसमें आज हमारी इतनी अंदर से तैयारी तो हो गई है ना कि सच कर्म का उदय है, हम प्रभावित होते हैं, मान्य है, लेकिन अपनी उपादान की कमी है। ये पहले ये थोड़े मात्रा में तो स्वीकार हो रहा होगा कि नहीं, कहीं ना कहीं किसी न किसी को इतना तो लगता है कि नहीं। इतना भी लग रहा है ना, ये भी इस तत्व ज्ञान का फल है। लेकिन इतना सा लगने से काम नहीं होगा। काम कब होगा? काम पूर्णतः से, दृढ़ता से अपनी आत्म वस्तु का स्वीकार करने से होगा। बाकी बाहर के ऊपर नहीं, 10% इधर, 50% उधर, 90% उधर, ऐसा परसेंटेज में नहीं है। या 100% यहाँ पर समर्पण जहां पर दिखाई दे तभी काम होने वाला है। ठीक है? हाँ, ये निर्णय छद्मस्ता अवस्था में, मिथ्यात्व अवस्था में करता है जी। परंतु यह ज्ञायक का मूल स्वभाव नहीं है। समस्त द्रव्यों को भूत, वर्तमान, भावी काल की होने वाली अनेक प्रकार की अनंत पर्याय सहित एक समय में ही प्रत्यक्ष जानने का आत्मा का स्वभाव है। कैसे होगा ना, मतलब कितनी निर्भरता आ जाएगी। मैं क्या जानूं, सब होने योग्य होने वाला है। किसको करने के लिए मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। अब मैं क्यों इसको बड़ा करना है, इसको छोटा करना है। आपको प्रथमानियों की घटना याद आ रही होगी। हाँ, मेरे ख्याल से वादिराज की है, 60,000 पुत्रों ने उस चक्रवर्ती के साथ में दीक्षा ले ली।
किसकी, वादिराज की है क्या? सगर चक्रवर्ती, 60,000 पुत्र की। उन्होंने चक्रवर्ती के साथ में दीक्षा ले ली। और उसके बाद में फिर तिलक, राज तिलक किसको करना, ये प्रश्न हुआ। तो कोई रानी गर्भवती थी, तो उसके गर्भ के ऊपर तिलक करके ये निकले हैं सब। तो फिर वो शासन कैसे करेगा, क्या करेगा, उसको कौन पालेगा पोसेगा, इसका कोई विकल्प नहीं। आश्चर्य की बात है ना। एटलीस्ट हम जाते समय हम क्या करते हैं, मरते हुए भाई प्रॉपर्टी बच्चों के नाम, झगड़ा नहीं होवे, ये होवे वो होवे, ये सब करते हैं कि नहीं? फिर मतलब वे शांति से जी सके, ऐसा हमको लगता है कि नहीं? यहाँ पर कह रहे कि ऐसा कुछ भी नहीं भाव। अरे कुछ भी नहीं, मतलब किसके नाम पर? अरे बच्चा भी प्रॉपर्टी लेने के लिए तैयार नहीं। कैसा वो निष्प्रभपना होगा, कैसी वो आत्मा की धुन और वो मस्ती होगी, विचार कीजिए। अनंत पर्याय सहित एक समय में ही प्रत्यक्ष जानने का आत्मा का स्वभाव है। गायक स्वभाव दर्पण के समान द्रव्यों को जानता है। मैंने कल कहा था, ये दर्पण और लौकिक दर्पण और अपने ज्ञान दर्पण में अंतर। ये अपना ज्ञान दर्पण त्रिकालवर्ती को जानने की सामर्थ्य रखता है, और वो भी वर्तमानवत। और लौकिक दर्पण बस वर्तमान की जो सामने चीजें है उतनी ही जानता है। हाँ, जिस प्रकार दर्पण में श्रीफल दिखता है परंतु श्रीफल दर्पण में नहीं, दर्पण के बाहर है, उसी प्रकार चैतन्य मूर्ति रूपी दर्पण में भूत वर्तमान भावी अनंत पर्याय वाला ज्ञेय जानने में आता है, पर भी ज्ञान में प्रविष्ट नहीं हुआ है, ज्ञान से बाहर है। इस प्रकार दर्पण को देखने पर बाहर की सब वस्तुएं दिख जाती है। उसी प्रकार निज चैतन्य दर्पण को देखने पर समस्त ज्ञेय दिख जाते, बाहर की वस्तु ज्ञेय। ठीक है। अब हाँ, एक अपना निज ज्ञेय भी है, लेकिन उसकी अभी बात करेंगे। देखो आगे, समस्त ज्ञेय दिख जाते हैं। सम्यक ज्ञान का मूल दर्शन विशुद्धि है। दर्शन विशुद्धि के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। माय गॉड, यहाँ तो पहले सम्यक दर्शन के लिए दर्शन विशुद्धि के है। दर्शन विशुद्धि मतलब अपना श्रद्धा है। इसलिए मोक्षमार्ग प्रकाशक का पेज नंबर 213 याद करना, वे 3 पंक्तियां। जिस श्रद्धान से तुम्हारे राग द्वेष घटते हो वो श्रद्धान सम्यक दर्शन है। जिस ज्ञान से तुम्हारे राग द्वेष घटते हो वो ज्ञान सम्यक ज्ञान है। और जिस ज्ञान से जिस आचरण से तुम्हारे राग द्वेष घटे हैं वो आचरण सम्यक चारित्र है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को परिभाषित किया है, और सबका आधार कह रहे हैं तुम्हारा राग द्वेष घटना। और ऐसा घटना नहीं हाँ थोड़ा सा कम हो गया ना, पहले मैं बहुत गुस्सा करता था अब बहुत कम गुस्सा करता हूं, वैसा गुस्से, इसको राग द्वेष घटना नहीं कह रहे हैं। फिर किसको राग द्वेष घटना कह रहे हो, कौन बताएगा? राग द्वेष का घटना मतलब क्या? तत्व श्रद्धा, अर्थात निज वस्तु में अपनत्व की अधिकता जैसे ही पाई जाएगी, अपने आप परद्रव्य की आसक्ति टूटती हुई दिखाई देगी। परद्रव्य मुझे प्रभावित करता है, परद्रव्य मुझे दुखी करता है, सुखी करता है, ये हो ही नहीं सकता। और होगा तो वो कषाय वासना काल के हिसाब से ज्यादा 6 महीना चलेगा, उसके ऊपर नहीं चलेगा। ये नौटंकी 6 महीने के ऊपर नहीं चल सकती, ये समझा रहे हैं यहाँ पर। और हम कह रहे 6 महीना भी ये राग द्वेष चलाना नहीं चला, ऐसा अध्यात्म कहता है। कितने जन पकड़ रहे हैं मेरी बात को? 6 महीना वो शव लेकर घूम रहा है राम का जीव, और झाड़ियों से, पत्तियों से, पत्थरों से सबसे बातें कर रहा है। मेरे लक्ष्मण को कुछ नहीं हो सकता, वो मुझे छोड़कर जा नहीं सकता। ये कितने दिन नाटक चलेगा? ये 6 महीने तक नाटक चलेगा, उसके बाद चल ही नहीं सकता। इसका मतलब
उनका अपनत्व नहीं है, ये मैं समझा रहा हूं। 6 महीने तक ऐसा नाटक भी दिखाई दे तो समझना उनका परद्रव्य में कर्तृत्व का भाव नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? ये विचारणीय बिंदु है। हमको लगता है नहीं इतना तो ये कैसे कर रहे हैं। हाँ, 6 महीना चलता है। फिर हम कहते हैं हमारा भी चलता है 6 महीना चलता है तो शाबाश, चलता है तो शाबाश, लेकिन ये कौन नक्की करे कि 6 ही महीना चलता है या ज्यादा चलता है या कम चलता है? समझ में आ रहा है? हमको तो प्रत्येक समय में जागरूक रहना है। और जिसको कषाय को कैरी करने का भाव है ना, वो 100% कषायवान जीव अभी भी आत्मा से विमुख है। हाँ चलो ठीक है, क्योंकि उपादेय माना है ना कषायों को उसने। हमारा भी चलता है, मतलब खेद भाव नहीं है उसको। हाँ, वो ध्यान धारण करने योग्य भूमिका में आते ही कहकर क्या कर रहा है ये स्वयं निश्चिंत रहना चाहता है। अपने पाप भाव को वो स्वीकार ही नहीं कर रहा है। तो ऐसा जीव कैसे सुधर सकता है? जिसको खेद है अपने पाप भाव का और अपने स्वभाव की महिमा है, ये दोनों बातें एट अ टाइम होगी। ऐसा नहीं है कि पाप भाव होते रहेगा भूमिका के अनुसार, उसका कोई नहीं है। ऐसा नहीं होगा। पाप भाव की उतनी ही खेद बुद्धि और स्वभाव भाव की उतनी ही महिमा, दोनों पैरेलली एट द सेम टाइम चलते हैं इस मोक्ष मार्ग में। हाँ, भ्रम नहीं पालना। एकांत करेगा तो पीटा जाएगा, भटकना है। फिर देखो, इतना उत्कृष्ट तत्व ज्ञान मिलने पर भी लोग क्यों भटके हैं? बस ये सच्ची बात सहजता से स्वीकार नहीं हुई है। हाँ जी, सम्यक दर्शन का मूल दर्शन विशुद्धि। दर्शन विशुद्धि के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। इस प्रकार ज्ञान के साथ दर्शन विशुद्धि होने से सीधे ज्ञान स्वभाव में अव्याबाद लीनता होती है। अव्याबाद मतलब बाधा रहित। लीनता मतलब या चारित्र की बात करें, वर्तमान में मुनि दशा होने पर साक्षात सिद्ध समान मेरे इस निजात्मा को तथा इस प्रकार सिद्ध दशा को प्राप्त सिद्ध भगवंतों को भाव नमस्कार सदैव हो। स्वयं भाव्य रूप से जो वस्तु है उसमें एकाग्र होता है, यह भाव नमस्कार का लक्षण है। स्वयं भाव्यमय से जो वस्तु है, अपनी वस्तु भाववान है, उसमें एकाग्र होता है, यही भाव नमस्कार का लक्षण है। शुद्धात्म अरु पंच गुरु जग में शरणो दो, मोह उदय जिय के वृथा आन कल्पना हो। भाव एट द एंड ऑफ डे गुरु को देखना, पंच गुरु को देखना भी आत्मा की प्राप्ति के लिए। आत्मा की प्राप्ति नहीं हुई है तो ये स्वाध्याय का फल मतलब स्वाध्याय करना कार्यकारी नहीं हुआ। इतने मंद कषाय करने के बावजूद भी तुम तीव्र कषाय में प्रवृत्त हुए, जबकि मंद कषाय करने के बाद में निर्ममत्व स्वभाव में जागना था। ये तुम्हारा काम था, ये तुम्हारा कर्तव्य था, और तुमने बस मेरा कर्तव्य पढ़ने तक ही सीमित रख के उसके आगे छूट, अर्थात स्वभाव की रुचि से दूर हो। इस गाथा और उसकी टीका में समागत भाव का सारांश यह है। अब कंक्लूजन चल रहा है। आत्मार्थी के लिए आत्म परिज्ञान पूर्वक निर्ममत्व होकर शुद्ध आत्मा में प्रवृत्ति करने के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य करने योग्य नहीं है। आचार्य देव, अन्य कोई भी कार्य करने योग्य मतलब विकल्प भी करने योग्य नहीं है। घर का विकल्प नहीं, समाज का विकल्प नहीं, बाल बच्चों का विकल्प नहीं, खान पान का विकल्प नहीं, शरीर का विकल्प नहीं, रुपया पैसे का विकल्प नहीं, यश प्रसिद्धि का विकल्प नहीं, कुछ नहीं। एक आत्मा का,
आत्मा का विकल्प भी काम नहीं कर रहा है, कह रहे हैं। आत्मा के बारे में सोचना भी अपराध है। हाँ, हम तो डायरेक्टली अंदर जाने की बात कर रहे हैं। अब बस हो गए सोचा सोचिए आत्मा के बारे में, आत्मा ऐसा, इमेजिनेशन। वो इमेजिनेशन में हर बार अलग अलग प्रकार से आत्मा दिखाई देता है और अनुभव नहीं हो रहा है। अब एक बार ऐसे बैठ जाओ एकांत में और इन छिद्रों के माध्यम से जो प्रकाश आ रहा है उस प्रकाश को अनुभवने का प्रयास करो। वो अनुभव आते ही वो त्रिकाल दैदीप्यमान वस्तु यहाँ पर विराजमान है, जिसमें से ये प्रकाश प्रसारित हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है। इस प्रकाश को पकड़ने की कोशिश करो, इस आनंद को पकड़ने की कोशिश करो। यही मेरा सर्वस्व है, यही मेरा सब कुछ है। आनंद की तरंग, रोमांच, एक शांतता, आह्लादपना अपने आप प्रकट होता है। देखो तो सही प्रयास करके, कितना दिन सुनना है। अब प्रैक्टिकल करना ही करना है, और प्रैक्टिकल 1 घंटे का, 1 मिनट का अब के लिए नहीं। अब बारंबार ऐसी संचेतना होगी, निरंतर जागृति होगी, निरंतर। एक क्षण के लिए भी मैं अपने आत्म तत्व का विस्मरण करूं, ये दर्शन की विशुद्धि नहीं है। दर्शन में संक्लेशता है, अशुद्धि है, अशुद्धि। हाँ जी, समय क्या है? समय तो होते आ रहा है, तात्पर्य पढ़ रहे अपन। तात्पर्य यह है कि आत्मा का पर के साथ न तो तादात्म्य संबंध है 1, न स्वस्वामी संबंध है 2, न लक्ष्य लक्षण संबंध है 3। समझा रहे हैं? देखो, लक्षणाभास समझा रहे हैं, तादात्म्य संबंध समझा रहे हैं। कितनी बातें हैं, समझो तो सही। तादात्म्य संबंध मतलब कितनी जबरदस्त बात है, यह हमको समझ में आना चाहिए। न गुरु शिष्य संबंध है, न विशेषण विशेष्य संबंध है, न गुण गुणी संबंध है, पर के साथ न गुण गुणी संबंध है, न वाच्य वाचक संबंध है। मतलब मैं आत्मा और शरीर इसका वाचक, ऐसा भी नहीं है। या ये शरीर है तो उसमें वाचक पदार्थ अपना आत्मा होगा, ऐसा शब्दों के माध्यम से भी ये पकड़ा नहीं जा सकता, ये कह रहे हैं। क्योंकि आत्मा में शब्द ही नहीं है, तो वाच्य वाचक संबंध भी नहीं घटित होता। विचार तो करो। कह रहे हैं कि वाच्य वाचक संबंध नहीं है, और मान लो कोई ऐसा अज्ञानता में बोले ये आवाज किसकी निकल रही है? मुर्दे की निकल रही है कि आत्मा है इसकी वजह से आवाज निकल रही है? क्या जवाब है? किसी अपेक्षा वाच्य वाचक संबंध घटित होता है और किसी अपेक्षा से नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? ये वचन निकले है, इसका परिचय अंदर कोई वस्तु विद्यमान है जो भाव कर रही है, भाववान वस्तु दिखाई देनी चाहिए। और वो भाववान वस्तु है ये पहले स्वीकार होते ही उस छिद्र में से ये भाववान वस्तु का वो ज्ञान दीपक दिखते ही वो भाववान वस्तु की ओर दृष्टि जाए, ना कि उन वचनों की ओर दृष्टि जाए। और भाववान वस्तु वो ऐसी की ऐसी समग्र वस्तु, एक अखंड त्रिकाल विद्यमान, अप्रभावी, सबको अपने वर्तमान में समाये लिए, सभी गेयों को पिए हुए है, निगल लिए है, उत्कीर्ण किए है, टंकोत्कीर्ण करती हुई ऐसी वस्तु विद्यमान, सब कुछ जानने में समर्थ, सब कुछ है इसमें। अब मैं कहा देखो, है ना? देखो, गे लुब्धता, गेयों को जानने की इच्छा, ये बहुत खतरनाक इच्छा है। इस गे लुब्धता को इस गाथा ने रोक लगा दी है। क्या जानोगे और क्यों जानोगे? सब कुछ अंदर पड़ा है। अब क्या जानने का अवसर है? समय आने पर सब मालूम पड़ेगा। क्यों? समय से पहले तुझे ये सब जानना है। विचार करना।
न ग्रहण ग्राह्य संबंध, न कर्ता कर्म संबंध, न आधार आधेय संबंध और न रक्ष रक्षक संबंध। इस प्रकार आत्मा पर से निर्ममत्व ही है। हाँ, ज्ञेय ज्ञायक संबंध के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए आचार्य कहते हैं कि ज्ञायक स्वभाव का सर्वज्ञों को जानने का स्वभाव होने से समस्त द्रव्य अपने गुण और पर्याय सहित ज्ञायक स्वभाव में इस प्रकार ज्ञात होते हैं मानो ज्ञायक में उत्कीर्ण हो गए हो, चित्रित हो गए हो। देखो, बारंबार पढ़कर अपने को भाव भाषण होना कि अब क्या जानो, बस हो रहा है, चल रहा है, ठीक है। हाँ, वो जिज्ञासा, वो रुचि, वो विस्मय, ये सब बातें जीरो होनी चाहिए। हाँ, शरीर में रोग है, हो गया, सहजता। मुझे कैंसर है, मान लो कैंसर है, कि किस बल पर? ज्ञायक, ज्ञेय स्वभाव, मैं ज्ञायक हूं, इस ज्ञायक में ऐसा शरीर का ज्ञात हुआ। समझ में आ रहा है क्या? ये ज्ञात होकर सहजता आना और आत्म महिमा बढ़ना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये संकेत है तुम्हारे आत्मरुचि का। हाँ, देखो, चित्रित हो गए हो, भीतर घुस गए हो, किलित हो गए हो, डूब गए हो, समा गए हो और प्रतिबिंबित हो गए हो। इस प्रकार ज्ञेय ज्ञायक संबंध की अनिवार्यता का कारण गहराई से संबंधित होने पर भी ज्ञायक भाव ज्ञेयों से भिन्न ही है, भिन्न ही रहता है। इसलिए मैं तो निज ज्ञायक भाव को जैसा उसका मूल स्वभाव है वैसा ही प्राप्त करता हूँ। यद्यपि आचार्य देव अभी साधु अवस्था में ही है, तथापि अपनी आत्मा की सिद्धात्माओं के साथ स्थापित करते हुए कहते हैं कि मेरा यह सिद्धात्माओं को अभेद रूप निर्विकल्प भाव नमस्कार मैं आत्मानुभव कर रहा हूँ। ओके, अब इसके बाद में एक जयसेन स्वामी की एक गाथा है जो अमृतचंद्र स्वामी की गाथा नहीं है, तो वो है। उसके बाद में 3 कलश है, तो उनकी चर्चा करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। बहुत कम कलश है, उसमें से अब थोड़े 3 कलशों की चर्चा यहाँ पर आएगी। क्यों एक कलश कम? इतनी सी बात है, ये सब आगम या वस्तु स्वरूप का निरूपण करने की बातें हैं, इसलिए यहाँ पर कलशों की अपेक्षा नहीं है। समय सार में आत्मा की रुचि उत्पन्न करने की बात है, इसलिए निरंतर वीर रस के क्षण वहां पर भर दिए गए हैं। वैसी यहाँ पर अपेक्षा नहीं ना, यहाँ पर वस्तु स्वरूप खोलना है, तो वस्तु स्वरूप खोलने के लिए वीर रस भरने की बात ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, तो